छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लगाते शुरुआती दिनों में नजर आते थे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारी, जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरते थे, लेकिन हकीकत यहीं तक सीमित रह गई, यहीं तक सिमट कर रह गई। फिलहाल शहर की सफाई अभी भी कोसों दूर है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रति माह 1 करोड़ का बजट केवल सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन इतने खर्चे के बाद भी रायपुर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। महापौर रैंकिंग के इंतजार में लगे रहते हैं। उधर आपाधापी में खोला गया गोबर खरीदी केंद्र अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बारिश के दौरान गोबर बहकर सड़कों पर और लोगों के घरों में पहुंच जाता है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर जगह जगह कचरे का अंबार देखने को मिलता है। सफाई व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि जब तक ठेकों में गड़बड़ी चलती रहेगी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती और गड़बड़ी रायपुर शहर के लिए चिंता का विषय है। और तमाम कवायदों को समझ लेते हैं कि आखिर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आलम तो आप देख ही रहे हैं, तस्वीरों ने साफ तौर पर बयां कर दिया। परमेश्वर लहरे हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं रायपुर से। परमेश्वर, ये लगातार स्वच्छता के लिए रैंकिंग का इंतजार तो महापौर साहब कर रहे हैं, लेकिन ये सफाई और कूड़ा करकट और ये सारी अव्यवस्थाएं जो फैली हुई हैं शहर भर में, राजधानी में, इनको कौन दुरुस्त करेगा? जी सुनील, अगर हम रायपुर राजधानी की बात करें तो इन दिनों रायपुर राजधानी अपने अस्तित्व को खोता हुआ नजर आ रहा है। कचरे के अंबार चारों तरफ लगा हुआ है और सबसे ज्यादा अगर कचरे की बात करें तो महापौर के ही वार्ड पे कचरा भरा हुआ है। जब रैकिंग करने के लिए जब पहुंचते हैं तो वो 69 वार्ड पे रैकिंग हो जाती है, लेकिन 70वां वार्ड जो है वो महापौर के ही वार्ड है, वहां पे रैकिंग नहीं होती है क्योंकि उसका पोल ना खुल जाए। सबसे ज्यादा कचरा अगर भरा हुआ है तो महापौर के वार्ड पे भरा हुआ है। अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 3 लाख से ऊपर खर्च किया जा रहा है। प्रतिदिन 3 लाख से ऊपर खर्च रायपुर राजधानी पे किया जा रहा है, लेकिन कहीं पे सिस्टम जो है दुरुस्ती नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। अगर हम महापौर की बात करें, ढेबर की बात करें तो ढेबर बोलते हैं कि देश के 5वें स्थान पे हम रैंकिंग पे हैं। तो ये खाली रैंकिंग का ही इंतजार करते हैं, वास्तविकता से इसको कोई लेना देना नहीं है। और एक तरफ देखा जाए तो ये पता नहीं ये अपने ऑफिस दफ्तर से निकल के गली मोहल्ले पे वार्ड पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर सफाई नहीं होती है तो ये बहुत कहा जाए कि बहुत बड़ा सवाल है। अब तक तो ये आरोप लगा दिए जाते थे परमेश्वर कि देखिए हमारे शहर में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, सामंजस्य बैठता नहीं है, राज्य सरकार हेल्प नहीं करती है, सहयोग नहीं करती, पैसे की दिक्कत है, तमाम सारी बातें होती थी। अब तो भैया एक ही सरकार, शहर में भी राज्य में भी, फिर हालात ऐसे क्यों? अगर हम महापौर की बात करें तो वो अभी हाल ही में जो मीटिंग हुए थे उसमें विपक्ष लोग के ऊपर ऐसे आपत्तिजनक तंज कसे थे कि बारात तो आ गए हैं, दूल्हे का पता नहीं है। इस तरह का आपत्तिजनक भी उन्होंने विपक्ष के लोगों को ऊपर तंज कसा था। अगर हम देखें पूरे शहर की अगर बात करें तो एक तरफ जो है भूपेश बघेल सरकार ने कई सौगात जो है घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं कचरे की सफाई के लिए। अब नदी नाला को छोड़कर तालाब की सफाई में भूपेश सरकार जो है जुटे हुए हैं और कई जगह पे बूढ़ा तालाब को लेकर अगर बात करें तो अभी बहुत बड़ा सौगात दिए हैं बूढ़ा तालाब को सफाई के लिए। लेकिन देखा जाए सुनील तो सिस्टम की दुरुस्ती नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं ठेका या इसमें घालमेल नजर आता है। और ये ठेके में जो घालमेल चल रहा है इसको कौन देखेगा? ये लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि जब तक ये ठेका प्रथा इनकी चलेगी और इसमें इसी तरह की लापरवाही रहेगी, ऐसे ऐसे ठेकेदार, नाना प्रकार के ठेकेदार पहुंच जाते हैं जिनके ऊपर जो तमाम फरारी हैं, कोई अपराधी है, कोई उनके रिकॉर्ड तक नहीं देखे जाते, कहां कहां कैसे कैसे घपले घोटाले उन्होंने किए हैं, उनको ठेका दे दिया जाता है। सुनील, हम ठेका की बात करें तो ऐसे चुनिंदे लोग को ठेका दिया जाता है जो उनको लाभ पहुंचा सके। ऐसे लोग को खोज खोज के लाया जाता है, चाहे वो इस छत्तीसगढ़ के हो या बाहर का हो। अधिकांश जो है ठेका प्रथा में देखा जाता है तो स्थानीय लोगों को दरकिनार करके बाहर के लोगों को ही ठेका दिया जाता है।
और ज्यादा से ज्यादा वो अपना लाभ ले सके। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का आलम है और ये आलम अब सड़क पर भी दिखता है। और ये गोबर जो खरीदा जा रहा था, ये तो बहकर लोगों के घरों में पहुंच जा रहा है दोबारा। ये आनन फानन में जो फैसला लिया गया है, शहर में जो गोबर को स्टॉक किया गया है, बारिश में वो बहकर आलम यह हो गया है कि वो लोगों के घर में घुस रहा है। चलिए, देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती हैं, मुख्यमंत्री क्या कुछ कदम उठाते हैं। और बहुत शुक्रिया परमेश्वर आपका जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।